मधुबनी में किस प्रकार की हालात है, हालात बद से बदतर होने की स्थिति में है। तो ऐसे में जब लोगों के सर से ऊपर पानी बहने की स्थिति आ जाए तो ऐसे ही कदम उठाए जाते हैं। तो मधुबनी में आज उसी का आक्रोश आपको देखने को मिला है। जैसा कि यहाँ के युवाओं में, यहाँ के शिक्षकों में, यहाँ के छात्रों में और यहाँ के आमजनों में भी ना ऐसा ही आक्रोश दिख रहा है। लेकिन ये आक्रोश सड़कों पे नहीं आया है। ये आक्रोश तब तक सड़कों पे नहीं आएगा जब तक कि लोग इस बात को अपना मान करके नहीं चले कि हमारे साथ में ऐसा घटना घटी है। जिस प्रकार से मधुबनी में अपराध की घटनाएं लगातार घट रही है, ग्राफ भी काफ़ी बढ़ रहा है। 3-4 महीना का जो ग्राफ देखा जाए तो लगता है कि मधुबनी में ये आम बात हो गई है। जी, सबसे पहले मैं विनय कुमार सिंह और मिथिला दस्तक को धन्यवाद दूंगा। देखा जाए तो आज से कुछ साल पहले जो है मधुबनी में बहुत मतलब लोग जो है ना सुकून का चैन जीते थे। मिथिला का एक हृदय माना जाता है मधुबनी, जो कि बहुत ही शुद्ध हुआ करता था। आज कुछ सालों से मतलब हर प्रदूषण आ गया है। जी, मतलब प्रदूषण ऐसा फैला है कि लोग यहाँ पे ना मतलब घुटन महसूस कर रहा है कि हर 5 दिन पे, हर 4 दिन पे कहीं ना कहीं हत्याएं होती है, कहीं ना कहीं चोरी होती है, कहीं ना कहीं डकैती होती है, कहीं ना कहीं बलात्कार होता है। हाल फिलहाल में यहाँ पे मतलब स्टेशन इतना बिजी जगह है, वहाँ से जो है मतलब इस तरह का घटना हो जाता है जो कि लोग सोच भी नहीं सकता है। वहाँ से लड़कियों को उठा लिया जाता है और उसको रेप कर दिया जाता है। अब प्रशासन जागती है, अब पता नहीं कि मतलब किसको पकड़ा है, नहीं पकड़ा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो इसमें मतलब दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। दिल्ली का निर्भया वाला जो घटना हुआ है उसमें अभियुक्त को फांसी भी हुई है। भय रहता तो इस प्रकार की घटना तो घटता ही नहीं। वही तो हम लोग भी चाहते हैं कि प्रशासन से और यहाँ के जो मतलब नीतीश कुमार हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप इस तरह का भय मतलब है ही नहीं, कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है। बार बार देखा जा रहा है कि मतलब आप वहाँ से ऐलान करते हैं कि फांसी की सज़ा होगा, फांसी का सज़ा होगा, और जेल में उसको जो है ना कचौड़ी सब्जी खिला रहे हैं और उसको जो मतलब 10 साल के बाद उसको निकाल देते हैं। तो आपको ये स्पिरिट ट्रायल के तहत जल्दी से उसको सज़ा देना चाहिए ताकि जो है आम जनता को लगे कि अब जो है डर मतलब ख़त्म हो रहा है, अब हम अपनी बेटी को एकदम पूरे शान से बाहर निकाल सकते हैं। पुरानी बस स्टैंड है जहां रात्रि 9 बजे रिक्शा से खींचकर उनके परिजन को भगा दिया जाता है, तब ऐसा घटना घटती है। हाल 1 महीना पहले राजनगर में जहां एक छोटी सी बच्ची जो 12 वर्ष की थी उनके साथ रेप हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि भय पैदा हो, तो भय पैदा सरकार को करनी होगी ना। अब कितना दिन तक जो है इस तरह से करेगी तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा ना। अब देखिए हम लोग घुट घुट करके, मेरी माँ बहनें अब जा रही है रोड पे तो पता चलता है जैसे ही शाम होता है तो उनको कॉल पे कॉल उनको बताना पड़ता है कहाँ हो, लोकेशन बताना पड़ता है। जी, बताना पड़ता है कि कहाँ हो, तो वहाँ हम लोग को जाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग कब तक जिएंगे, मतलब डर डर के कैसे जिएंगे। तो मतलब प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा और यहाँ से जो मतलब नीतीश कुमार से और उनके जो जितना भी प्रतिनिधि है जिस क्षेत्र में है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप प्रशासन पर दबाव डालें, इस तरह का बात ना हो, और जो भी इसमें दोषी हो तुरंत उसको सज़ा मिलना चाहिए। और जो इस तरह का मतलब गैंग रेप या रेप करता है उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। प्रशासन पर लगातार आप लोग उंगली उठा देते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि आप चुन के भेजते हैं, चाहे विधानसभा में भेजते हैं, विधान परिषद में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों से अब तक आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि आज 8-10 दिन बीतने जा रही है उस बच्ची के साथ में रेप हुआ, तो ऐसे जनप्रतिनिधि इस संदर्भ में क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि से जब जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनने से पहले जो है वो बहुत बड़े जो है ना ये कह करके जाते हैं यहाँ पे किसी तरह का घटना नहीं होगा, हम सबके साथ न्याय करेंगे। सच बात है, आपने जो बोला कि जब चुनाव हो जाता है तो इस तरह का जो है ना सब भूल जाता है। तो मैं मिथिला दस्तक के माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधि को, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे यहाँ का लोकल जनसत्ता मतलब सत्ता में बैठे जो मतलब नेताएं हो, तो मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह का घटना को रोकिए और प्रशासन के ऊपर भी दबाव डालिए कि हमेशा हर चौक चौराहे पे पुलिस हो, मतलब रात में गश्ती हो, हर समय गश्ती हो। यहाँ की जो स्थिति है वो दिखाए हैं कि मधुबनी में किस प्रकार की हालात है, हालात बद से बदतर होने की स्थिति में है। तो ऐसे में जब लोगों के सर से ऊपर पानी बहने की स्थिति आ जाए तो ऐसे ही कदम उठाए जाते हैं। तो मधुबनी में आज उसी का आक्रोश आपको देखने को मिला है। जैसा कि यहाँ के युवाओं में, यहाँ के शिक्षकों में, यहाँ के छात्रों में और यहाँ के आमजनों में भी ना ऐसा ही आक्रोश दिख रहा है। लेकिन ये आक्रोश सड़कों पे नहीं आया है। ये आक्रोश तब तक सड़कों पे नहीं आएगा जब तक कि
लोग इस बात को अपना मान करके नहीं चले कि हमारे साथ में ऐसा घटना घटी है। लोगों को ऐसा मान के चलना चाहिए कि ये घटना जो है सो किसी खास के नहीं बल्कि सभी लोगों के साथ में ऐसा घटना घट सकती है और ये घटना उनका व्यक्तिगत है। देखिए सर, ये घटना किसी के साथ हुआ है तो इसको व्यक्तिगत न मान करके सबका ऐसा होना चाहिए कि ये मेरे घर की बेटी है, ऐसा होना चाहिए। आज हम इसके न्याय के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कल मेरे न्याय के लिए कौन लड़ेगा? तो हम सबको ये जिम्मेदारी बनती है और नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को रोकना, चाहे मतलब किसी की भी हो, चाहे मेरे रिलेटिव हो या कोई मतलब रिलेटिव में ना हो, सबको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि हमें इस तरह की घटना को रोकना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो आपने यहाँ की प्रतिक्रिया को देखे हैं, साथ में आप लोग चाहते हैं कि मधुबनी में जो ग्राफ बढ़ी है उस ग्राफ को रोकने की आवश्यकता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, साथ में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मधुबनी और मिथिलांचल की धरती पर जो अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है उस ग्राफ को कम करने या नहीं तो समाप्त करने की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत देर से हमारे चैनल को देख रहे हैं, साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक के धाकड़ न्यूज़ को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।